युंगा में चीन और भारत पर ट्रंप ने बड़ा आरोप लगाया है। चीन और भारत रूस से तेल खरीद रहे हैं। तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को फंड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार भारत के ऊपर फिर से हमलावर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा है कि चीन और भारत रूस से तेल खरीद रहे हैं और यूक्रेन को फंड कर रहे हैं। हालांकि रूस से अमेरिका क्या खरीद रहा है, रूस से यूरोपियन यूनियन क्या खरीद रहा है और किस मात्रा में खरीद रहा है, इस पर ट्रंप अपनी सहूलियत के मुताबिक चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन भारत और चीन के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं कि भारत और चीन रूस से तेल खरीद रहे हैं तो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका जो पैसा दे रहा है, यूक्रेन को यूरोपीय देश जो पैसा दे रहे हैं और हथियार दे रहे हैं, वो यूक्रेन और रूस के वॉर को फंड करना नहीं है बतौर ट्रंप। लेकिन भारत और चीन का तेल खरीदना इस वॉर को फंड करने की तरह है, जबकि पिछला जो प्रशासन था अमेरिका का, उसने ही भारत से कहा था कि ये तेल की खरीदी भारत करे जिससे दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर बनी रहें। ट्रंप बड़ी चालाकी के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए और अपने टर्म्स डिक्टेट करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अजय जांड्याल संवाददाता मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करते हैं एससीओ की बैठक के बाद कि हालात हाथ से निकल गए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर फिर से एक बार कहते हैं कि भारत और चीन इस वॉर को फंड कर रहे हैं। हालांकि वो ये बात खा जाते हैं कि जो कुछ वो खरीद रहे हैं वो वॉर को फंड नहीं करता। देखिए राजीव, मैं इससे भी 2 कदम और आगे बढ़कर अगर आपको बोलूं तो आप सोचिए कि आज यूक्रेन और रशिया की जंग शायद खत्म हो गई होती अगर नाटो कंट्रीज हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को नहीं दे रही होते। आप देखिए कि लगातार अमेरिका की तरफ से नाटो कंट्रीज के जरिए किस तरीके से यूक्रेन को लगातार हथियार दिए गए और दरअसल यूक्रेन को हथियार देने का मतलब क्या था, जो समझ आता है इस वक्त जो ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका और जो भारत और चीन है वो रशिया से तेल खरीदकर इनडायरेक्टली जो है वो रशिया को फंड कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है। मगर आप देखें तो अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो नाटो कंट्रीज और अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, ये किसी खाते में नहीं है, किसी इस पे कोई चर्चा का ट्रंप करना नहीं चाहते। दरअसल अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए मिडिल ईस्ट में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो ना बन जाए, उसको रोकने के लिए ट्रंप की ये बयानबाजियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 4 दिन पहले तक ट्रंप पर जो है वो नशा था अवार्ड लेने का, पीस अवार्ड लेना चाहते थे, मगर आज आप देखें तो खुलेआम वो धमकियां जो देते फिर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वो पीस अवार्ड के तो हकदार नहीं है, मगर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और नाटो कंट्रीज, मैं आता हूं आपके पास, अजय बने रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूंगा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाए हैं। 1 साल पहले अमेरिका गहरे संकट में था, मेरी सरकार में हमारे आसपास कोई भी नहीं है, अमेरिका का हर क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है, अभी अमेरिका का सुनहरा युग है, वैश्विक मंच पर अमेरिका को दोबारा सम्मान मिला, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अजय, लगता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अलग अलग देशों को मिलके खुद नोबेल प्राइज बनवाकर भिजवा देने चाहिए जिससे उनकी नोबेल की भूख खत्म हो। लेकिन वो लगातार इस बात को बोले बिना नहीं रह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाए, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब ट्रंप जो है इस चीज को लेकर, खास तौर पे भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर कुछ कहते नहीं हैं। मगर 7 युद्ध उन्होंने कौन से रुकवाए हैं वो समझ नहीं आता, क्योंकि यूक्रेन रशिया की जंग में अमेरिका तो खुद जो है वो हमलावर हुआ था, उसने ईरान पर हमला किया अमेरिका ने। उसके बाद अगर आपको याद हो तो जब सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ था तो तब उसमें अमेरिकन मिसाइल से अटैक किया गया था। अगर उससे पहले की बात करें तो इजराइल जो हमास का युद्ध जो चल रहा था
उसमें शांति तो आज तक हो नहीं पाई। अभी भी इजरायली बंधक जो हैं वो कहीं ना कहीं हमास के कब्जे में कहीं हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसे रुकवाने में कोई भी भूमिका अभी तक ट्रंप नहीं निभा पाए। और अब तो पाकिस्तान खुद कह चुका है कि भारत ने किसी भी मध्यस्थता के लिए मना कर दिया था, यानी कि वो किसी भी तरह से भारत ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो साफ हो जाता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सफेद झूठ है, जिसे एक पावरफुल देश होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति उसे मनाना चाहते हैं, मगर अब शायद उनकी इतनी चल नहीं रही कि इसे मानने को कोई तैयार नहीं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस चीज से लेकर ट्रंप की इन बातों से ज्यादा सहमत दिख नहीं रहे हैं। वाकई सहमत तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अजय एक चीज बड़ी साफ समझ में आती है। बराक ओबामा, ट्रंप की पहली गवर्नमेंट, जो बाइडेन, इन्होंने जितना किया था, ट्रंप 2.0 ने भारत और अमेरिका के संबंधों को उतना ही ज्यादा नीचे ले जाकर रख दिया है। ट्रंप चाहते क्या हैं जब ट्रंप बार बार इस बात को कहने की कोशिश करते हैं? नोबेल प्राइज तो उनका पहला प्यार हो चुका है, उसके लिए उस संबंध बिगाड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी यूएनजीए में कहा कि मैंने अमेरिका को एक अलग जगह पर पहुंचा दिया है। शायद अमेरिका आज जितना अलग थलग है उतना पहले नहीं था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को एक अलग जगह पर पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि आप देखें टैरिफ के नाम पर, टैक्स के नाम पर लगातार जो देशों से दूरियां बन रही हैं। और भारत जैसा देश, सोचिए, चीन और भारत के ताल्लुकात एक लंबे समय से जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर अमेरिका को लेकर अगर आप देखें तो जैसे एकजुटता यहाँ पे होने लगी तो ट्रंप जो है इसी चीज से घबराए। इसीलिए उन्होंने सीधे कहा कि चीन के साथ अगर जाते हैं, भारत जाता है तो वो बड़ा जो है वो परेशानी वाला होगा, नुकसानदायक होगा, इसलिए हमारे साथ आ जाना चाहिए भारत को। और क्योंकि मिडिल ईस्ट की ताकत अगर आप देखें जिस तरीके से बड़ी है, जिस तरीके से रशिया लगातार यूक्रेन और नाटो देश की सपोर्ट के साथ जंग लड़ रहे, यूक्रेन के खिलाफ लगातार जंग में उतरा हुआ है और अमेरिका की धमकियों को नहीं मान रहा, और वो बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता इस चीज के लिए है कि अगर मिडिल ईस्ट को रोकना है, मिडिल ईस्ट को दबाना है, तो भारत को कहीं ना कहीं रशिया, ईरान और चीन से अलग करना होगा। क्योंकि आज की डेट में दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे वो चीन है चाहे वो अमेरिका है, उन्हें लगता है कि भारत एक ऐसी उभरती हुई शक्ति है, इसे किसी भी तरीके से दबाना होगा, वरना सुपरमेसी जो बनाकर बैठे हुए हैं अमेरिका जैसे देश, उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो यही वजह है कि ट्रंप लगातार टैरिफ के जरिए, टैक्स के जरिए, H1 वीजा को लेकर, या तमाम चीजों को लेकर भारत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से भारत के कद को कम कर सकें। खैर, मेरे ख्याल से ट्रंप वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं जिससे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो बाद में होगा, मेक एशिया ग्रेट